अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज मैं जा रहा हूँ अल-हया वेलफेयर ट्रस्ट इस्लामाबाद, उनके हेड ऑफिस में। उन मकसद ये है कि उनका पैगाम आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर्सनली मुझे पसंद आया है। अभी उनका रमज़ान वाला चल रहा है, वैसे और भी बहुत सारे हैं, वो उधर ही चल के उनके चेयरमैन से पूछेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। बहरहाल अभी रमज़ान का चल रहा है, इफ्तारी डेली 100 से 150 बंदे की, उसके बाद राशन, उसके बाद ईद गिफ्ट वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में चलते हैं और आपको मनाजिर भी दिखाते हैं और उनसे बातचीत वो सारी डिटेल भी आपको लेके देते हैं। ये पहुंच चुका हूँ जी, ये बिल्डिंग है, यहाँ से भी हमने अंदर जाना है, ये रास्ता है और इधर ऊपर जाना है। पहुंच के तो फिर आपसे मिलते हैं। जिस तरह से डब्बे जाते हैं, मैं पहुंच चुका हूँ जी। लोकेशन का मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये जो आगे रोड जा रही है ये बैरिया इनकलेव की तरफ जा रही है इस्लामाबाद, और ये जो आगे आ रही है ये चकशदात से आ रही है, यानी पार्क रोड से आप एंटर होंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे सीधा आते आते। फिर सामने आप देखें अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स मसूद मार्ट है, उसके बिल्कुल सामने है ये अल-हया स्कूल। नीचे से भी मैंने आपको इसकी बिल्डिंग दिखाई है, तो इसके ऊपर इस तरह से आप आएंगे, ये स्कूल है, लेकिन यहीं पे ये सारा इनका इंतज़ाम होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा दूँ। ये इस तरह से इनके यहाँ पे डब्बे तैयार हो रहे हैं, आपने देखा है। अभी तो पहले मैंने सुना था बजट में कमी की वजह से यहाँ पे इतना नहीं है, वरना पहले इनका बड़ा निज़ाम होता था। तो बहरहाल अंदर चलते हैं, इस इदारे के जो चेयरमैन है उनसे बात करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। और बाकी नीचे मैं आपको लाइन दिखा रहा हूँ लोगों को, लेकिन ब्लर करके दिखाऊँगा ताकि किसी को इज़्ज़त नफ्स वाला मामला होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से लाइन लगती है। तो अभी थोड़ा सा इनका निज़ाम देखते हैं। तो ये स्कूल है, यहाँ पे स्कूल भी है, स्कूल के हवाले से भी कारी साहब से बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं उनसे आके तफसील डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कारी साहब क्या हाल है? खैरियत से? से ठीक है, आप सुनाएं? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। आज हमने अचानक छापा मारा है आपके पास, कुछ सवाल हैं वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे, और ये जो आप काम कर रहे हैं इसके हवाले से थोड़ी सी आपसे बातचीत करेंगे। तो ये अल-हया मैंने बाहर पढ़ा है, ये क्या है? असल में अल-हया वेलफेयर ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड इदारा है जी, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके काफ़ी खिदमात हैं पिछले कई सालों से। सैलाब में भी अल-हया वेलफेयर ट्रस्ट के काफ़ी खिदमात हैं। तो हर रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हम इफ्तार और साइम तकसीम करते हैं, ईद उल अज़हा में हम कुर्बानियाँ तकसीम करते हैं, और सर्दी में विंटर गिफ्ट तकसीम करते हैं, ईद तकसीम करते हैं। ये सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सारे काम हमने किए हैं और करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जारी है अभी भी। कई यतीम बच्चे हैं जो हमारे ज़ेर कफ़ाला है, उनकी कफ़ाला माहाना और उनके लिए ईद पर सूट जूते ये ख़रीदे जाते हैं, उनके तालीमी अखराजात वो चीज़ें भी हैं। फ़िलहाल यहाँ चूँकि ये हमारा हेड ऑफिस भी है, और यहाँ हम स्कूल का भी सेटअप चला रहे हैं अल-हया इस्लामिक स्कूल के नाम से। तो स्कूल का तो तारुफ बाद में करेंगे, पहले मकसूदी बात पे आते हैं कि फ़िलहाल रमज़ान है और इफ्तार और सायम पिछले सालों की तरह अभी भी जारी है। अच्छा। लेकिन पहले हमारे पास बजट ज़्यादा होने की वजह से बजट अच्छा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही डब्बे में चावल भी डालते थे, चावल के साथ एक जूस का डब्बा रखते थे, 2 केले, 1 सेब और 7 खजूर और कस्टर्ड भी साथ होता था। ये सारी चीज़ें, और वो कस्टर्ड तो हम खुद घर में तैयार करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि ख़वातीन भी उस अजर में शरीक हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सेटअप था। अभी फ़िलहाल इतना है कि सिर्फ चावल और खजूर ही फ़िलहाल तकसीम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही भाइयों का ताउन होगा तो मज़ीद बेहतर करेंगे अल्लाह के फजल से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ादार का इफ्तार करवाया तो अल्लाह ताला उसको भी उतना जितना अजर देगा जितना रोज़े वाले का अजर है। जितना रोज़ा रखने वाले का अजर है उतना ही अजर रोज़ा इफ्तार करने वाले को भी मिलेगा। तो अगर कोई बंदा 10 बंदों का रोज़ा इफ्तार करवाए तो गोया कि उसने अपने रोज़े का भी अजर कमाया और 10 रोज़ों का मजीद सवाब उसने हासिल किया। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि ये जो डेली होता है, तो ये पहले बताएं, डेली होता है तो इसकी फंडिंग कौन करता है? मुख्तलिफ दोस्त अहबाब मिलते हैं, और फ़िलहाल तो हम 1 देग लाते हैं, कभी कभी 2 देगों का भी ऑर्डर देते हैं। तो बजट के हिसाब से जितने दोस्त अहबाब मिलते हैं उस हिसाब से फिर हम मंगवाते हैं, तकसीम करते हैं। देग कितने की तकरीबन आपको पड़ती है? तकरीबन डब्बों समेत जो है ना, क्योंकि ये जो हमने डब्बे बनाए हैं, क्योंकि इसमें भी बाकी चीज़ें रखे जाते हैं,
तो एक दिन का एक देग का तकरीबन 15-16 हज़ार तक हो जाता है आराम से। ठीक है। तो बाकी ये मैंने ऊपर पढ़ा है लहिया स्कूल है, हाँ, इसका भी थोड़ा बताएं। ये इस्लामिक स्कूल जो है ये एक खास नजरिए के साथ हमने इसको बनाया है। ये हमारे 3 साल हो गए इसके, और हमारा मेन मकसद उसमें ये है कि बच्चों को स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम और दीनी तरबियत भी दी जाए। बच्चे इतने ज्यादा हो गए कि हमारे पास जगह कम पड़ गई। खास तौर पर छठी क्लास से लेकर 8वीं तक हम बच्चों को कुरान करीम हिफज करवा रहे हैं स्कूल के साथ साथ। इस मरतबा भी जो बच्चे 8वीं से पास हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है। 6 बच्चों ने इस मरतबा जो 8वीं से पास हुए हैं, 8वीं भी पास, लेकिन उसके साथ साथ वो हाफिज कुरान भी है। और उसके साथ 200 हदीसें उनको जुबानी याद है, 150 दुआएं याद है, और 150 सीरत के सवालात है, सवालात की शक्ल में हमने सीरत मुरतब किया वो उनको याद है, और मसनून दुआएं हैं, और इसी तरह तजवीद के 150 सवालात है। इन ये चीज़ें हमने उनके निसाब में शामिल किया है ताकि स्कूल के साथ साथ जो मुआशरे के दीनी ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं वो भी बच्चों में याद हो और उनको उनके जहन में हो। अच्छा, वैसे तो ये होता है ना कि तालीम रुक जाती है, फिर हिफ्ज़ होता है, फिर तालीम जारी होता है। इधर ऐसा नहीं, इधर ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल के साथ साथ जारी है। उसका तरीक़ेकार हमारा ऐसा है कि हम कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स है वो 4 है, मैथ, साइंस और इंग्लिश ये, और उसके साथ इस्लामी तालीम के तौर पर हम उसने चंद चीज़ें हमने मुरतब की हैं, साथ अरबी भी है और तर्जमा भी है। अच्छा, उसके साथ ये 5 चीज़ें हैं, और उसके साथ बाकी चीज़ें हमारा अपना तरतीब करदा है। तो बच्चा महसूस भी नहीं करता कि मैं ज़्यादा चीज़ें हिफज के साथ कर रहा हूँ। बच्चा ऐसे महसूस कर रहा है कि मैं तो कंपल्सरी 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो हकीकत में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। सही है। तो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन सोच है आपकी, और अल्लाह आपको ज़ाहिर खैर दे और कामयाबियाँ दे। बाकी मैं भी आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, आपने सुना कारी साहब का कितना ज़बरदस्त विजन है माशाल्लाह, इनको ज़ाहिर खैर दे। और ये जो इफ्तार वाला प्रोग्राम है, डेली तकरीबन कितने लोग हो जाते हैं? तो वैसे तो आजकल हम 100 बंदों को तकरीबन 90-100 बंदों को हम देते हैं, और उसके बाद फिर बाकी लोग रह जाते हैं, तो वो फिर इसी तरह चले जाते हैं बजट के हिसाब से, फंडिंग की कमी होने की वजह से। सही है, वरना तो मतलब जितना चाहें आप कर सकते हैं। 300-400 लोग आपने, पहले हम 300-350 लोगों को देते थे, उसके बाद जो बच जाता था उन डब्बों को इधर सारे लोग जो हमारे पास जो खिदमत वाले हैं वो सारे नौजवान जो है नीचे खड़े होते थे मोटरसाइकिल पर जो जाते थे गाड़ियों पे, तो इफ्तार के वक्त हर बच्चे को, हर बंदे को एक एक डब्बा पकड़ा के। तो ये लोग कौन होते हैं, मतलब इधर इलाके के होते हैं या अक्सर इधर कतारों लाइन में जो लोग खड़े होते हैं वो तो मजदूर तबका है। सही, मजदूर तबका है जो मुख्तलिफ जगहों पे मजदूरी करते हैं, यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, रात इधर ही गुजारते हैं या किसी मिस्त्री खाने में वो करते हैं, तो उस वजह से फिर वो इफ्तार के वक्त इधर ही आ जाते हैं, अपना डब्बा लेके उसके जरिए से इफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। तो ये यानी कि ट्रस्ट एक बड़ी छतरी है, उसके अंडर कुछ, उसके अंदर ये छोटा सा एक स्कूल हो गया, एक इफ्तारी। उसके अलावा भी हमारे ट्रस्ट के जो है राशन पैकेज है, रमजान में भी हम तकसीम करते हैं, और पिछले साल भी हमने 300 बंदों को राशन पैकेज वो दिया है। अच्छा, हाँ, तो इस रमजान में भी इंशाल्लाह राशन पैकेज की भी तैयारी जारी है। पिछले रमजान की भी हमारे पास तस्वीरें, वीडियोस है, उसमें सिर्फ हम इतना ख्याल रखते हैं कि हम लोगों की तस्वीर नहीं बनाते, चेहरे हम नहीं लाना चाहते। जिन लोगों को हमने पैकेज दिया हमारे पास उनका शनाख्ती कार्ड या उसका नाम वगैरह जरूर मौजूद होता है, लेकिन हम उसके चेहरे की तस्वीर नहीं लेते, बस सिर्फ वो सामान जब वो पकड़ता है वो सामान उनके हाथ में आ जाए और सामान की तस्वीर नजर आ जाए कि हाँ ये काम मुस्तहिकीन तक पहुंच चुका है। वो भी चंद वीडियोस बनाते हैं, वो भी हर रोज नहीं बनाते, वो इज्जत नफ्स वाला, इज्जत नफ्स की वजह से हम उनका चेहरा लाना ही नहीं चाहते। वो भी मैंने अभी नीचे वीडियो बनाई है कतार की, मैंने यही कहा कि उसको ब्लर कर दूंगा, बिल्कुल शर्म महसूस ना करे। ऐसा ही सही हो गया। बाकी बैंक अकाउंट तो मैंने डब्बों पे आपका लिखा हुआ देखा है। हाँ, उसके अलावा पैसा और जाज कैश अकाउंट मौजूद है। अच्छा, तो उस पर राबिता भी कर सकते हैं, अगर उसमें नहीं होता तो फिर हम दूसरा कोई अकाउंट उनके साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इनका जो बैंक अकाउंट नंबर है इजी पैसा जायज़ कैश, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा, वो भी ज़रूर जाके देखें और ज़रूर तावन करें। जिस तरह कारी साहब ने कहा कि एक बंदे अगर आप इफ्तार करा रहे हैं तो उसके बराबर आपको भी उसको मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी उसका मिलेगा, यानी डबल हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल, तो बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि आपके साथ ज़रूर तावन करें। बाकी अगर कोई आके आपसे मिलना चाहता है तो किस टाइम आए, किस किस दिन आ सकते हैं? वो इस टाइम आ सकते हैं, इस टाइम इंशाल्लाह इफ्तार के हवाले से, अगर या कोई ट्रस्ट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने के लिए अगर वो आना चाहते हैं, दिन के वक्त भी आ सकते हैं, तो इस टाइम भी आ सकते हैं। इस टाइम हम खुद इसको मैनेज कर रहे हैं और खड़े होते हैं, सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं।
सही, यानी असर के बाद हम खुद इसकी निगरानी करने आते हैं और खुद मौजूद होते हैं। ठीक है क़ारी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अल्लाह को जज़ाक खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक पैकेट खत्म हो गया, दूसरा शुरू किया। ये कोने में हम रख रहे हैं खजूर। यहाँ पे इस तरह से तैयार करके रख के तो फिर नीचे ले जाके तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, वो ये है कि आप इनसे रसीद भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आके ताउन करेंगे तो लाइव रसीद मिलेगी, नहीं तो इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी, आप नंबर देंगे तो। ये भी एक भाई हमारे सामने ताउन करके गए हैं, ये उनकी रसीद तैयार हो रही है। ऐसा नहीं है कि ताउन हो जाता है, इतना है कि एक देख जिस तरह क़ारी साहब ने बताया हो जाती है, लेकिन जिस तरह के अय्याम मादूदात हैं, थोड़े से दिन हैं, तो कोशिश करें आपका भी इसमें हिस्सा हो जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी बाजी कोई और ले जाए। ऐसे ही कोई ये नहीं है कि यहाँ पे आप एक देग पूरी दें, 2 देग दें, 1000 रुपये भी खालिस नीयत से हो तो वो भी एक देग से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये आप चेक करें वहाँ पे भी, और ये इधर नीचे भी, यहाँ से इसलिए शर्म महसूस ना करें। तो आपने देखा कितने सुकून से एक बंदा आता जा रहा है और अपना डब्बा लेता जा रहा है। तो देखा आपने भी, लोग काफ़ी थे, लेकिन बजट की वजह से जो है वो डब्बे चूँकि ख़त्म हो चुके हैं। कुछ इन्हें रखे होते हैं अपने जो खिदमत वाले होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाहर। अभी चलते हैं घर और बाकी निज़ाम फिर देखते हैं। अच्छा, निज़ाम करना चाहिए, एक हमें भी मिल गया, घर जाकर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। शुक्रिया जी। ओके जी, तो घर वापस आ चुके हैं और आपने देखा कि वाकई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये हमें डब्बा मिला था जिसकी मैंने कहा था आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो ये इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं, ये ईमेल है। अभी ये बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ चावल हैं और खजूरें हैं। पहले ये होता था 2-3 साल पहले, जैसा इन्होंने मेंशन किया कि जूस भी होता था, कस्टर्ड भी होता था, चावल भी होते थे, फ्रूट भी होता था। लेकिन आजकल आपको पता है तो महंगाई बहुत उरूज पे है और लोग भी इतना नहीं कर रहे, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं लोगों के। लेकिन ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपका माल सही जगह लगेगा और यानी कि आप देंगे तो आपको गारंटी होगी सही लग रहा है आपको। हर चीज़ की वीडियो भी आप उनसे कहेंगे बना के वो आपको भेजेंगे, जिस किस्म की तसल्ली आप रसीद कहेंगे रसीद भी आपको मिलेगी। तो बहरहाल इस वजह से अभी ये इतनी बेसिक सी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट नंबर भी मैं कह रहा था लिखा हुआ, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ, मैंने जल्दी में देखा था। बहरहाल वो भी मैं लेके बहरहाल डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर आप तावन करें, ठीक है। और ये आप खोलेंगे इस तरह से, ये आप देखें चावल हैं और ये खजूरें हैं, ठीक हो गए। अभी तो मैं रोज़ा अफ्तार करके वीडियो बना रहा हूँ, वरना इसी से ज़रूर करते। तो ये है, बहरहाल सपोर्ट लाजमी करें, जितना हो सकता है करें। मैं ये नहीं कह रहा अगेन कि आप पूरी दें, अगर दे सकते हैं तो फिर 2 दें, 3 दें, क्यों ना दें। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो 500, 1000, 2000 जितना होता है करें, नीयत दिल की साफ़ हो, ज़रूर तावन करें। मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करके भी आप डोनेट कर सकते हैं अगर डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे, और बाकी जो इनका है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और रब्ता नंबर भी मौजूद है। आप आके करना चाहते हैं, अपनी तसल्ली करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी उम्रा सीरीज़ वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, अभी हज सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं क्योंकि हज का सीज़न आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी बड़े फ़ायदेमंद सीरीज़ होगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।